हाँ हाँ हाँ, ऐसे है। सभी बिहारी भाइयों से निवेदन है मेरा, है शांति बनाओ। ए बबुआ मई बिना जिंदगी अधूर। आई माई ही का हो तत बड़का भारत हमरे पढ़ो रंगवा रखले बानी, हाथ रंगवा रखले बानी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और वीरों की धरती गाजीपुर में है। एक भैया मिले हैं जो इनके अंदर इतनी कलाकारी है कि आपको दिखेंगे ये एक आम इंसान, लेकिन ये महिला की आवाज़ में भी बोलेंगे और अपनी आवाज़ में भी बोलेंगे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, लालू जी सबकी आवाज़ निकालते हैं। तो भैया कैसे, ये पहले मुझे बताइए सीखते कैसे हैं ये? मतलब अगर मान लीजिए मैं तो जैसे बोलती हूँ वैसे ही बोल पाऊँगी, अगर मैं सोचूँ किसी और की तरह बोलना तो नहीं हो पाता है। सबसे पहले नमस्कार, आप सभी को सादर नमस्कार। नाम भी बता दीजिए। हम भोजपुरी कॉमेडी एक्टर पवन राजा। आप ही लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भारत एक नई सोच और नया सोच होना भी चाहिए। सही बात है, नया सोच बहुत। और देखिए जैसा कि आपने कहा है कि सीखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमारे घर में तो पहले टीवी नहीं है और ना ही कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक मोबाइल है। अच्छा। हाँ मेरे पास। सुनते हैं, देखते हैं, इधर उधर रुक जाते हैं थोड़ा। अब जिस चीज़ में ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है कि नहीं हाँ ये चीज़ की वार्ताएं ज़्यादा चल रही है, तो वहाँ 2 मिनट खड़े हो जाते हैं। तो वहीं पे सीखना चालू करते हैं कि देखिए आखिर कैसे लड़ रहे हैं लोग, और देखते देखते उसी में आकर्षित करते हैं। लालू जी का थोड़ा दिखाइए दर्शकों को। देखिए उत्तर प्रदेश की तो ये हालत थी, लेकिन बहुत ही अब बढ़िया है और बढ़िया हम चाहते हैं। ऐसा ही ससुरा बिहारों का हालत है, लेकिन बिहारी मानेगा नहीं। मनाना भी जानते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बिहार का भी अभी सही है। सब सड़क व्यवस्था हर एक चीज़ सही है। और मैं चाहूँगा सभी बिहारी भाइयों से निवेदन है मेरा, है शांति बनाओ, शांति से बैठो। ये जो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी स्वेच्छा से काम करिए और कमाइए, सिर्फ इसके चक्कर में मत जाइए। तो ये लालू जी की आवाज़ होगी। अभी आप एक बूढ़े लोगों की आवाज़ में कुछ बोल रहे थे, बाबा जैसा कुछ। हाँ देखिए, ये गाजीपुर के सम्मान हुआ करते हैं ये भी, और बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है इनका भी। अब जैसे मैं खुद ही बताना नहीं चाहूँगा, मैं बोलूँगा तो आप जान जाएंगे। ऐसे आई माई ही का हो तत बड़का भारत हमरे पढ़ो ना वेला। आई हो मैया तत बड़का भारत एक का लिखल हो नई सोच। हाँ तंबा दवाई जवन लगल है तत बड़का की जना था मुँह में घुस जाई। आई हो माई देखा लोग भैया, हमार पतो यह सुनत ना, यह कमी तो है ना लोग का। अगर आप लोग ठीक रहा तो पतो यह के कहा दिन बाकी ना सुनी हो भैया। हैं एक गाना आप गा रहे थे अपने गाजीपुर। देखिए शहीद, हाँ एकदम गाजीपुर के, जो कि हमारे अंदर, हमारे ही नहीं पूरे ज़िले के अंदर हमेशा दिल में देश का सम्मान रहता है। और जैसे कि और अगर कहा जाए तो ये शहीदी धरती है, गाजीपुर की बलिदानी धरती, शहीदी धरती। जैसे अरे बम चाहे तू चला दे गोली, चाहे खून की खेल दे होली, हम है भारतवासी। अरे झंडा, अरे झंडा फहर रहा है आकाशी, झंडा फहर रहा है आकाशी। जैसे कहना है कि जब भी चले कलम वतन की बात लिखना तुम। आजकल के कवियों के लिए इशारा है, कवि लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे अपने माध्यम से कि जब भी चले कलम वतन की बात लिखना तुम, सरहद पर शहीद होने वालों की हर सांस लिखना तुम, या तो भारत का कोई पुराना इतिहास लिखना तुम, तोड़कर फेंक देना जो कलम खिलवाड़ लिखती हो, वरना गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद अमर शेषनाथ लिखना तुम, अमर शेषनाथ लिखना तुम। बहुत बढ़िया। और है क्या ऐसा कुछ?
ऐसा है ना, कहना है कि कहीं होली तो कहीं ईद होता है, कहीं होली तो कहीं ईद होता है। अरे दुश्मनों के सीने पे चढ़ के चला दे गोली, वही गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद होता है। गाजीपुर में आप जिन लोगों से मिलेंगे सभी लोगों के अंदर ये देशभक्ति की भावना आपको नज़र आएगी। इस मतलब मुझे जब भी अखबारों में मैं देखती हूँ तो हर महीने किसी न किसी एक जवान का पार्थिव शरीर गाजीपुर में आ ही जाता है। तो क्या लगता है खिलवाड़ हो रहा है शहीदों के साथ? ऐसे कैसे जवान इतना शहीद हो रहे हैं, क्या लगता है? ऐसे जवानों, गाजीपुर की जवानों में जुनून और जज्बात होती है। देखिए वो अपने काम से मुकरते नहीं हैं, अपने देश के हित में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश को नहीं मिटने देंगे। ये होता है गाजीपुर का, गाजीपुर के लोग होते हैं और उनके जहन में ये बात होती है। हाँ, कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं तो भली बात ही रक्षा करेंगे, या तो कोई हिंदू हो या तो कोई मुसलमान हो, अगर लड़ेगा तो देश के लिए लड़ेगा। हाँ, देखिए सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वैसा ही गाजीपुर में आप किसी भी एक युवा से मिलेंगे उसके अंदर देशभक्ति की भावना आपको ओत प्रोत मिलेगी। भैया कुछ लड़की की आवाज़ में भी सुना है आप गाते वाते हैं? जरूर जरूर। अब जैसे आज गाजीपुर के सम्मान आन बान शान दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने एक गाना गाया था, आज होली एक के दिन भौजी रंग वाला दिन, आज होली एक के दिन भौजी रंग वाला दिन, अरे फेंकता रुका है खातिर पानी। तो उसमें एक आवाज है, अरे देवर रंगवा रखले बानी, हाथ रंगवा रखले बानी, ये चीज है। अच्छा, ये कोई फीमेल का पूरा गाना नहीं है? फीमेल का पूरा एक्चुअली क्या है कि हम लोग डेली रात भर इस समय जग रहे हैं और उसके बाद क्या करें, बहुत वो है, 3-4 लाइन तो सुना ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जैसे है अभी, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ये चीज़ है। ऐसे न आवाज़ बैठ जाता है ना, हाँ, जगह जगह बैठ जाता है। और बहुत ही तमाम आप ये तो जो भी कलाएं हैं एक्शन वाली कला में ज़्यादा देखेंगे आप हमको। जैसे कि एक गाना हमने किया है, आदरणीय भोजपुरी के देसी स्टार कहे जाने वाले समर भैया हैं, हम नहैले रहनी सखी साया फीच के, ऐसे कुछ गाना है। तो उसमें हमने भौजी का रोल अदा किया है, लेडीज़ बने हैं, पूरा हमारा गेटअप लेडीज़ का है। और उसमें एक आएगा ऐसे फोटोज काट के आएगा, आहा 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 करके आएगा, तो उसमें हम बने हैं। और एक रितेश भैया का गाना है, तो उसमें एक्शन करते हैं और हाँ एक्शन करते हैं, जिसमें मतलब अगर थोड़ा शुभम जैसे ये है ना, तो फिर उसके बाद म्यूजिक चलेगी टन टन, तो फिर उसके बाद हाँ 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 ऐसे है। और उसके बाद उसमें शुभम जयकर जी भी है, खुशबू गाजीपुरी जी, और तीसरा कलाकार हम ही हैं। आप ऐसे करते हैं फीमेल का ऐसे रोल कहीं मिल जाए किसी एल्बम में या फिर किसी पिक्चर में कहीं? हर जगह। कितने जगह किए हैं अभी तक ऐसा? एल्बमों में तो बहुत सारे एल्बमों में एक बंगलिनिया वाला गाना आया था जो कि MCF कंपनी से है, बंगलिनिया जात। आपका ये दाढ़ी वाड़ी ये सब क्या होता है? ये हाँ, ये सब सेव हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ ऐसे हो जाता है, जैसे है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसा है भाई, कलाएं हैं और ये हमें मिला है, तो हाँ ये गॉड गिफ्ट है। और जो कि इसका प्रयोग होना चाहिए हमारे समझ से, अगर मिला है तो कोई चीज़ खोए ना आप, और उसको सही ढंग से सुचारू रूप से आप जो है कि चलाएं। अच्छा, हमारे यहाँ हमारी एक सभ्यता भी थी, उसमें एक प्रथा होती थी लौंडा नाच। हाँ। तो उसको लोग गलत नहीं मानते थे। हाँ। लेकिन अब कोई लड़का अगर कोई लड़की का रोल प्ले करता है तो न जाने क्यों उसका लोग मजाक बना देते हैं। ये एक शौक है, लोग करते हैं। अब लड़कियां कैसे जीन्स पहन के शर्ट पहन के लड़का बनती हैं। हाँ, अगर लड़का बने तो क्या खराबी है? क्या खराबी है? आपका ये शौक है, शौक है। अब अच्छा कर रहे हैं तभी तो आपको मौका मिल रहा है। एक बात ये भी है कि अगर लड़कियां जीन्स पहन सकती हैं, शर्ट पहन सकती हैं, तो हम भी तो कुछ पहन ही सकते हैं, ऐसी बात है। जैसे कि भोजपुरी जगत के
हाँ, एक तरह से निर्माता ही कहे जाए, या आज भी कोई लोग पुराने लोग गायक लोग गाते हैं तो उन्हीं की जैसे गाथा को गाते हैं, उन्हीं को लेखनी होती है, उन्हीं के शब्दों में गाते हैं। जैसे भिखारी ठाकुर जी, आदरणीय भिखारी ठाकुर जी, वो भी एक लौंडा ही थे। हाँ, उस समय बड़ा ये प्रथा में थी लौंडा नाच। हाँ, लौंडा नाच बहुत ही बड़ी प्रथा में थी। लौंडा भी थे और खुद गायक भी थे, और गा के लौंडा बन के नाचते थे और गाते थे। आज उन्हीं का सम्मान है कि भोजपुरी बरकरार है, चल रही है। हाँ, वही आगे हाँ, भोजपुरी को काफ़ी आगे ले जाने वाले और भोजपुरी को मतलब अधिक उच्च स्थानों पर पहुंचाने वाले आदरणीय अभी भी है, उच्च स्थान पे है। अभी तो चल ही रहा है, ऐसी बात नहीं, चल रही है। उस समय जो बिहारी ठाकुर जी ने किया, भिखारी ठाकुर जी ने जो किया, वो वाली भोजपुरी और अभी वाली भोजपुरी इंडस्ट्री, अभी वाली भोजपुरी क्या है ना कि सही है, थोड़ा सा अभी तो हाँ थोड़ा अश्लीलता के लोग लेकर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, लड़ाई हो रहा, थोड़ा ही लड़ाई हो रहा पक्का। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बुरा नहीं कहूँगी, पर इतना तो जानती हूँ कि जब बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको लोग पसंद करते हैं वो लोग आपस में ही लड़ने लगे, वो उन पे सवाल करें, वो उन पे सवाल करें, कभी कोई किसी के परिवार के बारे में बोल रहा है, कभी कोई किसी के परिवार के बारे में बोल रहा है, और तब जब उसको युवा देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिनको हम फॉलो करते हैं वो लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं। गाना अपनी भाषा में, भोजपुरी भाषा में गाना भी ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। गाना है जैसे अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना, ये भी गाना ही है, ये तो भोजपुरी है। मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो, गाइए कोई अच्छा गाना। और उसके बाद बहुत है, जैसे अरे अमृत के धार के हूँ केतनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भैया एगो माई बिना। कितनी अच्छी बात है। और जैसे एक गाना और खेसारी लाल जी का है, अरे मेहनत करके केतनो रुपया कमैबा, अचरा के सुख बबुआ कतही न पैबा, सपना न होई कब पूरा हे बबुआ, मई बिना जिंदगी अधूरा। मुझको लगता है जो लोग भोजपुरी समझते होंगे वो ये गाना तो पक्का ही सुने होंगे, मैं भी बहुत बार सुनी हूँ। आपको ये बातचीत कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं हैं, सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं, सबका सम्मान होना चाहिए समाज में। आपको नहीं पसंद है तो आप ना देखिए, लेकिन किसी का मजाक बनाना भी सही नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ बहुत बुरा होता है उसमें अच्छाइयाँ भी होती है, ऐसी बात नहीं। आप में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो देखिए कहा गया है कि जो चीज़ बहुत बुरा होता है उसमें ज़रूर एक अच्छाई तो ज़रूर मिलेगी, और जो पूरा अच्छा होता है उसमें ज़रूर एक बुराई जरूर मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप बताइएगा कि इसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई है, ये खोज का विषय हो सकता है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।